सो स्टूडेंट्स, आज के फिज़िक्स के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स। कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। उसमें हमने पहले क्या किया था, हमने किया था मेज़रमेंट कि मेज़रमेंट क्या होती है। मेज़रमेंट क्या होती है, किसी भी चीज़ को मापना, किसी भी चीज़ को मेज़र करना, वो क्या होती है मेज़रमेंट। किसी भी चीज़ को नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाना, वो क्या होती है मेज़रमेंट। अगर हम किसी चीज़ की लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो अगर हम उसे नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाएँ कि ये मतलब इसकी लेंथ 1 मीटर है तो 1 इज़ अ नंबर। तो किसी भी चीज़ को नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाना, किसी भी चीज़ को मेज़र कर पाना, किसी भी चीज़ को मापना, वो क्या होती है मेज़रमेंट। तो फिर हमने क्या किया था, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो सारी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे आप किसी चीज़ का मास मेज़र कर सकते हो तो मास क्या होगा, फिज़िकल क्वांटिटी। आप किसी चीज़ का टाइम मेज़र कर सकते हो तो टाइम क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी। आप लेंथ मेज़र कर सकते हो तो लेंथ क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी। आप डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो, फासला मेज़र कर सकते हो तो वो क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी। मतलब ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी। ये हमने कल वाले लेक्चर में किया था। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स क्या है। यूनिट्स क्या होती हैं, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती है कि जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम किस में मेज़र करते हैं, वो क्या होता है हमारे पास यूनिट, कि किस चीज़ में मेज़र करते हैं। जैसे हमारे पास अगर टाइम है, टाइम को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स। तो वो क्या है, यूनिट। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, मिनट्स और आवर्स। अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। तो यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर। वैसे ही मास को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, दैट इज़ यूनिट ऑफ अ मास। तो उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम किस में मेज़र करते हैं, वो क्या होती है, यूनिट। जिसमें हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं वो क्या होती है, यूनिट। यूनिट जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ अ सेम काइंड टेकन एज अ रेफरेंस। मतलब एक हम स्टैंडर्ड चूज़ कर लेते हैं, जैसे मीटर है, मीटर हमने एक स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया कि हम लेंथ को मीटर या किलोमीटर में ही मेज़र करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए वो क्या होता है, यूनिट। जैसे मास को मेज़र करने के लिए हमने कौन सा स्टैंडर्ड चूज़ किया, ग्राम और किलोग्राम। मतलब एक हम स्टैंडर्ड चूज़ कर लेते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, तो वो क्या होती है, यूनिट, जिसको हम एज अ रेफरेंस लेते हैं। मतलब रेफरेंस ही लेते हैं ना। जैसे अगर हमने किसी चीज़ को, जैसे क्लोथ को मेज़र करना हो तो हम मीटर यूज़ करते हैं। तो क्लोथ को मेज़र करने के लिए हम मीटर एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड चूज़ कर लेते हैं। वो स्टैंडर्ड क्या होती है, फिज़िकल क्वांटिटी, सॉरी यूनिट। वो स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब विशेषताएं क्या है, यूनिट की विशेषताएं क्या है यूनिट में विशेष क्या होना चाहिए। तो इट शुड बी वेल डिफाइंड। फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। मतलब उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए। हमें मतलब सभी को ये पता होना चाहिए कि मीटर कितना होता है, मीटर क्या होता है। सभी को उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मीटर होता क्या है, कितना मीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, ताकि सब उसको मेज़र कर, मतलब लेंथ को अगर मेज़र करना हो तो सभी को ये पता होना चाहिए ना कि ये मीटर इतनी लेंथ होती है, किलोमीटर इतनी लेंथ होती है। तो हम किसी चीज़ को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे अगर मैं टेबल को देखूँ तो मैं बता सकती हूँ कि मे बी ये 1 मीटर ऑफ ब्रेड्थ हो सकता है। मतलब इसकी ब्रेड्थ कितनी हो सकती है, 1 मीटर। तो
मीटर और किलोमीटर क्या है, वेल डिफाइंड क्वांटिटीज होनी, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं है कि मीटर कितना होता है। हम सभी को पता होता है कि मीटर कितना होता है, किलोमीटर कितना होता है। तो इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी यूनिट के बारे में हमें पता नहीं है कि वो कितनी है, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, हम कभी भी उसे डिफाइन कर पाएँ कि मीटर इतना होता है। ठीक है, मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हम डिफाइन कर पाएँ। तो सेकंड चीज़ क्या है, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज़। ये सूटेबल साइज़ का होना चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए यूनिट हमारी और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। जैसे अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर ना ही तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम किसी क्लॉथ को मेज़र कर रहे हैं तो हम क्या चूज़ करेंगे, हम सेंटीमीटर अगर चूज़ करेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हमें मेज़र करने में बहुत समय भी लगेगा। अगर हम किलोमीटर चूज़ करते हैं टू मेज़र अवर क्लोथ्स तो क्या होगा, अगर हम कपड़े को मेज़र करने के लिए, जैसे आप दुकानों पर जाओ तो वहाँ पर कपड़े को मेज़र करने के लिए मीटर यूज़ करते हैं। अगर वहाँ पर किलोमीटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत बड़ा होगा किलोमीटर तो कपड़े के हिसाब से। ठीक है, तो वो क्या है 0.00 समथिंग ऐसे आंसर आएगा। तो वो भी सूटेबल, मतलब अगर हम यूनिट को चूज़ कर रहे हैं कि हम ये यूनिट चूज़ करेंगे टू मेज़र दिस, तो वो सूटेबल साइज़ की होनी चाहिए, ना तो छोटी होनी चाहिए और ना ही बड़ी होनी चाहिए। अगर हम किसी टेबल या चेयर को की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम मीटर चूज़ करेंगे। अगर हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं कि पंजाब से लेकर बिहार कितना डिस्टेंस है तो हमें पता है कि ना ही तो हम सेंटीमीटर चूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर चूज़ करेंगे तो वो बहुत छोटी हो जाएगी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। और अगर हम बहुत बड़ी चूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, बहुत बड़ी चूज़ करें, मतलब अगर हम मीटर चूज़ करेंगे तो वो भी थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। तो हम क्या चूज़ करेंगे, किलोमीटर। तो सूटेबल साइज़ की किसी भी चीज़ की मेज़रमेंट हमें करनी है तो उसके लिए हमें जो यूनिट चूज़ करनी है वो सूटेबल साइज़ की होनी चाहिए, ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे के बाद मेरा मीटर है जो वो बड़ा हो जाएगा। मीटर, जितनी मीटर की लेंथ है वो उतनी ही रहेगी। ये नहीं होता ना कि मीटर बड़ा हो गया, कि हम अगर पंजाब में मेज़र कर रहे हैं तो मीटर इतनी लेंथ है मीटर की, अगर हम कहीं और जाकर मेज़र कर रहे हैं तो मीटर की लेंथ इतनी है, किसी और स्टेट में या फिर किसी और कंट्री में जाकर मेज़र कर रहे हैं तो इतनी लेंथ है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि मीटर की लेंथ चेंज हो जाए। मीटर जितना है उतना ही रहेगा, आप कहीं भी जाकर मेज़र कर लो, आप कितने भी टाइम के बाद देख लो, मीटर उतना ही रहता है। ये नहीं होता ना कि किलोमीटर आज इतना है और कल किलोमीटर कहीं मतलब और हो गया। क्योंकि अगर ये होता होगा तो हम क्या करेंगे, हम किसी चीज़ को हमने मेज़र कर लिया कि ये डिस्टेंस इतना है, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो गया, मतलब 1 घंटे के बाद वो चेंज हो गया, तो हम उसको फिर से मेज़र करेंगे। तो ऐसे तो हम मेज़र ही करते रहेंगे किसी चीज़ को, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए और ना ही टेम्परेचर के साथ चेंज होना चाहिए कि अगर गर्मी बढ़ गई तो मीटर चेंज हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए कि वो टाइम के साथ या फिर टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये थे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, कि यूनिट के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। आगे अगर मैं बात करूं यूनिट्स की टाइप्स की, तो जैसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने किया था, अगर आपने नहीं किया, अगर आपको नहीं याद तो आप लास्ट वाला लेक्चर मतलब फिर से देख सकते हो। उसमें हमने क्या किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या थी उसमें, हाँ उसमें क्या थी कि जिन क्वांटिटीज़ के लिए हमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिन क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जिसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है वो क्या होती है,
ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। वैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करूं, जैसे मास इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसको मैं डायरेक्ट मेज़र कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं किसी चीज़ का वेट मेज़र कर रही हूँ या किसी चीज़ का मास मेज़र कर रही हूँ तो डायरेक्ट उसे मैं वेइंग मशीन में रखूँगी और उसका मास मेज़र कर लूँगी। अगर मैं किसी चीज़ की लेंथ मेज़र कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट किसी चीज़ का मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी स्केल का यूज़ करूँगी और किसी चीज़ की लेंथ मेज़र कर लूँगी। तो इसके लिए मुझे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, किसी और चीज़ में उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं डायरेक्ट मास भी मेज़र कर सकती हूँ, लेंथ भी मेज़र कर सकती हूँ और टाइम भी। टाइम अगर मुझे मेज़र करना हो तो डायरेक्ट टाइम पीस से मैं देख सकती हूँ कि टाइम कितना है। तो जिन क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए हमें किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्वांटिटीज़ होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और उनकी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मास इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम और ग्राम। तो वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट। किलोग्राम और ग्राम क्या है? फंडामेंटल यूनिट। जैसे लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर और किलोमीटर। तो वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट। मीटर और किलोमीटर क्या है? फंडामेंटल और यूनिट। टाइम को किस में मेज़र करते हैं? टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं। तो सेकेंड्स हो गया, आवर्स हो गए, जो टाइम की यूनिट्स हैं जिसमें हम टाइम को मेज़र करते हैं, वो क्या होगी हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट्स। आगे अगर मैं बात करूं ड्राइव्ड यूनिट्स की, तो ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी थी? जिसको फाइंड करने के लिए, जिसको निकालने के लिए मुझे फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एरिया की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर एरिया है, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और ब्रेड्थ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर मतलब 2 बार मीटर, मतलब मीटर की स्क्वायर। अगर पावर 2 हो तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो मीटर 2 बार है तो मीटर की स्क्वायर, तो मीटर की स्क्वायर क्या आ गई? एरिया की यूनिट। तो एरिया क्या था? ड्राइव्ड क्वांटिटी, और हमारे पास एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? ड्राइव्ड यूनिट। एरिया को निकालने के लिए मुझे फार्मूला की ज़रूरत पड़ी ना। एरिया को पहले मैंने फार्मूला लगाया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पहले मैंने उसे फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया, फंडामेंटल क्वांटिटी में उसे लिखा। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज ही है ना हमारे पास, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो पहले एरिया को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखा, मतलब पहले मैंने एरिया का फॉर्मूला लिखा, फिर उसकी यूनिट निकाली। तो जिसके लिए मुझे फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या होती है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, और उनकी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स। आगे अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। जैसे मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि अगर किसी चीज़ की गति मेज़र करनी हो, अगर किसी चीज़ की स्पीड मेज़र करनी हो, जैसे कार है कोई, वो सड़क पे जा रही है, उसकी आपने स्पीड मेज़र करनी है, तो आप स्पीड कैसे मेज़र करोगे? स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाओगे? मतलब अगर आपने स्पीड मेज़र करनी है तो आप क्या करोगे कि वो कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो ही होगा ना उसकी स्पीड। अगर उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो उसकी स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में, पर का मतलब होता है एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 60 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही है वो कार। अगर वो 70 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर कर रही है तो इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई थोड़ी सी, क्योंकि उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं? डिस्टेंस एंड टाइम को निकाल कर फिर हम मेज़र करते हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ी, इसलिए कि ये क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट होगी जो, वो क्या होगी? ड्राइव्ड यूनिट। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड।
अब सेकंड की पावर यहाँ पर 1 है, क्योंकि सेकंड एक बार आ रहा है तो सेकंड की पावर क्या है 1। तो जब ये ऊपर जाएगा, कोई भी चीज़ अगर नीचे होती है मतलब डिवाइड में होती है तो उसकी अगर पावर 1 है तो ऊपर जाकर वो पावर नेगेटिव में हो जाती है। तो नीचे अगर पावर 1 है, डिवाइड में अगर पावर 1 है, तो जब हम उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1। जैसे यहाँ पर सेकंड की पावर क्या है 1 है, तो जब इसे ऊपर लेकर गए, हम मल्टीप्लाई में लेकर गए, तो मीटर और सेकंड की पावर क्या हो गई -1। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिस्टम्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? आगे जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स थी, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी थी हमारी? मास, लेंथ, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी थी? मास, लेंथ एंड टाइम। उसकी यूनिट्स थी जो हमारे पास, जैसे किलोग्राम, ग्राम हो गया, मास की, लेंथ की होगी मीटर, किलोमीटर, टाइम की होगी सेकेंड, आवर। तो वो क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारी बेसिकली उन फंडामेंटल यूनिट्स के कुछ सिस्टम्स हैं, मतलब उसको मेज़र, यूनिट्स की आगे टाइप्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की आगे टाइप्स हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम है जो, वो है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम का मतलब क्या है? F से है फुट। फुट क्या होता है? लेंथ की यूनिट होती है। लेंथ को समटाइम्स हम किस में मेज़र करते हैं? फुट में मेज़र करते हैं। 1 फुट आपने सुना ही होगा। 1 फुट क्या होता है? तो आपने सभी ने सुना होगा कि लेंथ की यूनिट होती है एक फुट, फुट में मेज़र करते हैं। 1 फुट इज इक्वल टू होता है 12 इंचेस। 1 फुट किसके इक्वल होता है? 12 इंचेस के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है F से क्या है? फुट, और फुट क्या होता है? 12 इंचेस के इक्वल होता है, और ये किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है। नेक्स्ट आ जाता है P। P से क्या है? पाउंड। FPS सिस्टम में F से क्या है? फुट, और P से क्या है? पाउंड। और पाउंड किसकी यूनिट होती है? ये होती है मास की यूनिट। किसी भी चीज़ का अगर हम मास मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम पाउंड में भी मेज़र करते हैं। और 1 पाउंड किसके इक्वल होता है? 453 ग्राम के इक्वल। नेक्स्ट S से क्या होगा? S से होता है सेकंड, विच इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, जो किसकी यूनिट है? टाइम की। तो नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट सिस्टम में देखें, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है? C से क्या होता है? सेंटीमीटर, जो लेंथ की यूनिट है। G से क्या होता है? ग्राम, जो मास की यूनिट है। और S से क्या होता है? सेकंड, जो टाइम की यूनिट है। नेक्स्ट MK सिस्टम की बात करें तो M से क्या होता है? मीटर। K से क्या होता है? किलोग्राम, विच इज़ द यूनिट ऑफ मास। एंड S से क्या होता है? सेकंड। तो ये थे हमारे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट था FPS सिस्टम, उसमें हम लेंथ की यूनिट क्या लेते हैं? फुट लेते हैं। मास की यूनिट लेते हैं पाउंड, और टाइम की सेकंड। नेक्स्ट है CGS सिस्टम, जिसमें हम लेंथ की यूनिट लेते हैं सेंटीमीटर, और मास की यूनिट लेते हैं ग्राम, और टाइम की यूनिट लेते हैं सेकंड। नेक्स्ट है MK सिस्टम, जिसमें हम लेंथ की यूनिट लेते हैं मीटर, मास की यूनिट लेते हैं किलोग्राम, और टाइम की यूनिट क्या लेते हैं? सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की, जो इंटरनेशनली यूज़ होता है, मतलब जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है सिस्टम, वो क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम SI यूनिट ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है? ये MK सिस्टम की ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब इसमें हम MK सिस्टम ही लेते हैं, लेकिन कुछ और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर MK सिस्टम में क्या था? लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर। मास की यूनिट क्या थी? किलोग्राम। और टाइम की यूनिट क्या थी? सेकंड। यहाँ पर हमने इन तीनों क्वांटिटीज़ के अलावा कुछ और क्वांटिटीज़ को ऐड कर दिया, जैसे करंट हो गया, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो करंट क्या होता है? करंट की यूनिट, करंट को अगर हमने मेज़र करना है तो वो हम किस में मेज़र करते हैं? एम्पियर में। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। लेंथ को किस में मेज़र करते हैं हम? मीटर या किलोमीटर में। वैसे करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कोई चीज़ कितनी इंटेंस है। अगर आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप किससे रिलेट कर सकते हो? रोशनी से, कि अगर हम रोशनी देखना चाहें कि किसी बल्ब की कितनी रोशनी है,
तो अगर किसी की ज़्यादा रोशनी है तो वो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर किसी बल्ब की कम रोशनी है तो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम कौन सी यूनिट लेते हैं? कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम किस में मेज़र करते हैं? कैंडेला में। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। टेम्परेचर को हम किस में मेज़र करते हैं? केल्विन में। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। मतलब वो अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनती है। कोई भी, जैसे पेन ले लो आप, पेन एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मतलब कोई भी यूनिवर्स में या अर्थ में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, वो किससे मिलकर बनती है? एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। ठीक है, तो किसी चीज़ में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम क्या बोल लेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी चीज़ आप ले लो, उसमें कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, वो कितने एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और उसकी यूनिट क्या है? मोल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो आप क्या बोलोगे? मीटर। एसआई यूनिट फॉर मास इज़ किलोग्राम। एसआई यूनिट फॉर टाइम इज़ सेकेंड। SI unit for current is ampere, SI unit for luminous intensity is candela, and SI unit for temperature is Kelvin, and SI unit for amount of substance is mole. तो नेक्स्ट क्या है? हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या निकालेंगे? यूनिट्स निकालेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूलेस लिखे थे। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के मैंने फॉर्मूले लिखे थे लास्ट वाले लेक्चर में, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम क्या करेंगे? उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम यूनिट निकालेंगे। जैसे मैंने स्पीड के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया था, जब हमने क्या किया था? ड्राइव्ड यूनिट किया था, कि स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, लेकिन वेलोसिटी हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। मतलब स्पीड हमें ये नहीं बताएगी कि कार है जो वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो जस्ट स्पीड बताएगी कि कार की स्पीड क्या है? 70 किलोमीटर पर आवर, वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन ये नहीं बताएगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वो ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, वो पूरब की तरफ जा रही है, पश्चिम की तरफ जा रही है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी सेम, बस डिफरेंस ये है कि उसमें हम वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी बताएंगे, लेकिन स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, ये मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होती है? स्पीड का चेंज होना टाइम के साथ, कि कभी स्पीड कम हो रही है और कभी स्पीड बढ़ रही है। जैसे कार है, कार फर्स्ट आवर में जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेकंड आवर में वो क्या हो रहा है कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड का इंक्रीज़ होना मतलब बढ़ना, या फिर डिक्रीज़ होना मतलब कम होना, वो किस में आ जाता है? सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। मतलब टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है, या तो स्पीड ओवर टाइम लिख सकते हो या फिर वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और ये वाला टाइम यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास नीचे क्या हो गया? 2 बार टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम के 2 बार टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये सेकेंड स्क्वायर नीचे क्या है? सेकेंड की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगा तो सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी? -2। तो एक्सेलरेशन की हमारे पास यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स की,
तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने कल वाले लेक्चर में किया था। तो मास की यूनिट क्या होती है हमारे पास, ग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट हमने इसमें किया है कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हम पुट कर देंगे यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो इसकी यूनिट आप ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो या फिर न्यूटन। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या है, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप पुट कर दोगे फोर्स की यूनिट ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ये वाला मीटर हो गया और एक ये वाला मीटर। तो ग्राम मीटर की पावर 2, क्योंकि 2 बार मीटर है तो मीटर की पावर 2 और सेकेंड की पावर -2, ये हो जाएगी वर्क की यूनिट। और आप क्या ले सकते हो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। और वर्क की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, न्यूटन मीटर, या फिर ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर की स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आप क्या ले सकते हो, प्रेशर की यूनिट पास्कल, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। नेक्स्ट वर्क की, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, या फिर आप बोल सकते हो जूल। या तो न्यूटन मीटर बोल सकते हो या फिर वर्क की यूनिट और क्या होती है, जूल। नेक्स्ट हम अगर बात करें पावर की, तो पावर क्या होती है, वर्क ओवर टाइम। ये भी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया था। तो पावर क्या होती है, वर्क ओवर टाइम। वर्क की यूनिट यहाँ पर क्या है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या है यहाँ पर, सेकेंड। तो क्या आ गया, जूल पर सेकेंड। पावर की यूनिट क्या आ गई, जूल पर सेकेंड। और क्या होती है पावर की यूनिट, वाट बोल सकते हो आप, WATT। तो वाट हो गया पावर की यूनिट। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, 1/टाइम, मतलब 1/सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड की पावर -1। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी मैंने करवाया था आपको लास्ट वाले लेक्चर में, वहाँ से जाकर देख लेना। मास अपॉन वॉल्यूम, मास एज इट आ जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया है कि एरिया अगर हम मेज़र करें तो उसमें हम क्या देखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लंबाई एंड चौड़ाई। अगर हम वॉल्यूम फाइंड करना हो अगर हमने, तो हम देखते हैं लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, मतलब लंबाई भी, चौड़ाई भी एंड ऊंचाई भी, मतलब लेंथ भी देखते हैं, ब्रेड्थ भी देखते हैं और हाइट भी देखते हैं। तो मास की क्या होती है, ग्राम, और लेंथ 3 बार आ गया, लेंथ की भी मीटर हो गया, ब्रेड्थ की भी मीटर हो गई और हाइट की भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट हमारे पास क्या हो गई, ग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या होती है। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने यूनिट्स की टाइप्स देखी, फंडामेंटल यूनिट जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, एंड ड्राइव्ड यूनिट कौन सी होती है जिसके लिए हमें पहले फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी ड्राइव्ड यूनिट्स की आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, जिनके लिए पहले मुझे फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी। जैसे फोर्स के लिए पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड देन उसकी यूनिट निकालेंगे। तो जिसके लिए फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है वो होती है ड्राइव्ड यूनिट्स, और जिसके लिए फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो होती है फंडामेंटल यूनिट्स। देन हमने सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया, सिस्टम्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। उसमें क्या आया, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम, एंड देन
एसआई सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट फॉर लेंथ, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट फॉर मास, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट फॉर टाइम। तो ये अच्छे से कर लेना कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मास की क्या होती है, टाइम की क्या होती है, टेम्परेचर की क्या है, इंटेंसिटी की क्या है, और करंट की क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है। नेक्स्ट हमने कुछ यूनिट्स निकाली, कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट निकाली, जैसे पहले स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन। एक होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने कल डिफरेंस करवाया था। डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है कि डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है एंड डिस्टेंस हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। तो डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, दिशा के बारे में बताता है, और डिस्टेंस होता है जो वो टोटल पाथ ट्रैवल्ड होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टकट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कि अगर हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम पूरा पाथ की बात कर रहे हैं, अगर हम पूरा पाथ की बात कर रहे हैं तो वो होता है डिस्टेंस। हमने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हमने यूनिट्स निकाली। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट्स पूछ सकते हो। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट फिज़िक्स लेक्चर, सेकेंड फिज़िक्स लेक्चर। दिस इज़ आवर सेकेंड फिज़िक्स लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।